माता पिता का कर्म क्षेत्र भी ज्वाइन किया। कहीं ना कहीं एक फील होती है कि अपने माँ बाप से एक घर से जो एक दूरी होती है वो कहीं ना कहीं मुझे होम सिकनेस जो थी वो महसूस होती थी। और इट इज नॉट वन मैन जॉब तो रहता नहीं है, टीम वर्क रहता है। परिवार के सभी लोग, सभी साथी, सभी कार्यकर्ता, सबके सुझाव लोगों में जाना, समस्याएं सुनना, सुझाव लेने। लोगों में इस बात की चर्चा है कि विधायक सुभाष सुधा जी इतने सरल स्वभाव के हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। साहिल सुधा उनके विपरीत गर्म स्वभाव के हैं, ऐसा कुछ सच्चाई है? अगर उसको अधिकारी 2 बार 3 बार 4 बार चक्कर ही लगवा रहा है और काम नहीं करवा रहा तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि आपको गुस्सा आ जाता है। और पिपली रोड का काम निरंतर हम लोग लगे हैं पीछे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक तरीके से हमारा पूरा शहर ही इस सड़क पर बसा हुआ है कि पिछली बार केडीबी वाले कह गए थे शौचालय बनाएंगे, आज तक नहीं बनाया। मैं तो लिखकर रोष था इस बात में। मैं तो लिख के भी नहीं देती कि मैं सरकार को काम कराऊंगी, मैं लिख के नहीं देती। इन चुनावों में रमेश सुधा जी की कमी पूरी टीम सुधा को खलेगी, तो वो कमी किस प्रकार पूरी कर पाएंगे? दुख परिवार को हुआ है, बहुत बड़ा दुख है, चाहे फ्लड है चाहे ये है। और मैं समाजी संस्थाएं जितनी भी थी वो हमारे साथ लगी शहर के, और उन्होंने दोनों काम। इच्छा हमारी भी करती है कि हर काम एकदम से हो जाए। एकदम से काम नहीं हो सकते सरकारी काम में, जो एक रूटीन वर्क में टाइम लगता है वो लगता है। नमस्कार दोस्तों, खबरनामा हरियाणा के स्टूडियो में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में टीम सुधा का नेतृत्व कर रहे युवा भाजपा नेता साहिल सुधा मौजूद है। नमस्कार साहिल जी। साहिल जी, आज मैं आपसे 5 गिने चुने क्वेश्चन आपसे करूंगा, जिसका मेरे ख्याल से जो ये प्रश्न शायद मुझे नहीं लगता मेरे होंगे, ये क्वेश्चन वो शहरवासियों के हैं शायद, मुझे लगता है, क्योंकि हम अक्सर शहर में बैठते हैं तो लोग जब टीम सुधा की चर्चा होती तो ऐसे क्वेश्चन निकल के आते हैं जिनसे मैं आज आपके साथ साझा करना चाहूंगा। मैं उम्मीद करूंगा कि आप बिल्कुल ईमानदारी से उन क्वेश्चनों का आंसर देंगे। वैसे साहिल जी, मेरा पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जहां आज की डेट में युवा जो है क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने के चक्कर में कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में सेटल हो रहे हैं, वहीं आप पढ़े लिखे युवा हैं और आपने उस क्वालिटी ऑफ लाइफ बाहर जाने को छोड़ के आपने यहाँ अपना फैमिली बिजनेस और माता पिता का कर्म क्षेत्र भी ज्वाइन किया। जी, बाहर गया मैंने अपनी पूरी लाइफ जो है, पहले मेरी स्कूलिंग हॉस्टल में रही। हॉस्टल में रहने के बाद देहरादून में हम लोगों ने पढ़ाई करी। एक एक्सपोजर मिलता है, बॉयज स्कूल में थे, हॉस्टल में थे, वहाँ का डिसिप्लिन जो फॉलो करते हैं। उसके बाद मैंने बीकॉम करी चंडीगढ़ एसडी कॉलेज से। उसके बाद एमबीए करी नरसिंह मोहन जी से बॉम्बे में। और बाहर भी गया मैं, यूरोप में हमने पढ़ाई करी। और पढ़ने के बाद जब बाहर पढ़ा, सब कुछ देखा, तो कहीं ना कहीं एक फील होती है कि अपने माँ बाप से एक घर से जो एक दूरी होती है वो कहीं ना कहीं मुझे होम सिकनेस जो थी वो महसूस होती थी। और बाहर से पढ़ने के बाद आई थिंक आप जब वापस आते हैं अपने शहर के लिए तो आप सोचते हैं कि मैं इसको और कितना बेहतर बना सकता हूँ, बिकॉज आपके पास एक्सपोजर होता है जी। आपके पास एक्सपोजर मिल जाता है कि बाहर ये सड़कें ऐसी होती हैं, बाहर वो चीजें ऐसे होते हैं, तो वो चीजें आपकी बैक ऑफ द माइंड में रह जाती है, क्योंकि आप जब रहते हैं वहाँ पे तो आप वही कोशिश करते हैं कि उस लेवल तक, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं और वो डेवलप्ड कंट्रीज है, तो आपने उन आइडिया को चाहिए कि क्या उन आइडिया को कुरुक्षेत्र में अप्लाई किया? हाँ, जब कुरुक्षेत्र में आए, जब पहली बार 2013 के अंदर, मैं 12 के अंदर वापस आया था, 13 में मेरी शादी हुई और 14 के अंदर जो पहला इलेक्शन था विधायक जी का, उसके बाद क्योंकि आप सिर्फ एक लोगों के बीच में जा रहे होते हैं कि हमें सपोर्ट दें, हमें एक बार मौका दें, आप बनाएं, हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे। और 14 के अंदर जब विधायक जी पहली बार एमएलए बने तो हमारा विजन था, विधायक जी का विजन था कि मुझे कैसे भी करके कुरुक्षेत्र को आगे लेके जाना है। कि जीटी रोड के ऊपर हम लोग बैठे हैं, जीटी रोड पे बैठने के बावजूद भी हम करनाल अम्बाला से बहुत पीछे हैं। उनको भी कोई बेनिफिट है, हमारे को कोई बेनिफिट है। हाईवे 6 सालों में विकास एनएच रोड पे बैठे हैं जी। और एनएच रोड पे बैठने के बावजूद भी हम पीछे हैं, तो इसको कैसे हम लोग आगे मीट करें? तो आपके आइडिया में अप्लाई हुए सभी पूरी फैमिली साथ। आजकल क्या राजनीति में इट इज नॉट वन मैन जॉब तो रहता नहीं है, टीम वर्क रहता है। परिवार के सभी लोग, सभी साथी, सभी कार्यकर्ता, सबके सुझाव लोगों में जाना, समस्याएं सुनना, सुझाव लेने। अब लोग ही बताते हैं, अब आपकी रेलवे रोड है जैसे कि सुंदर बनी है, तो लोगों से सुझाव लिए कि यहाँ क्या हो सकता है, सबने कहा चौड़ा करो, सुंदर बनाओ, हम आपके साथ हैं। तो सुझाव तो एक टीम के निकलते हैं और विधायक जी का विजन क्लियर था कि मेरे को कुरुक्षेत्र को आगे लेके जाना है। इस विजन को साक्षात रूप देने में कहीं ना कहीं एक व्यवहार भी बड़ा काम आता है, मायने रखता है व्यवहार। तो लोगों में एक व्यक्तिगत प्रश्न आपसे है कि लोगों में इस बात की चर्चा है कि विधायक सुभाष सुधा जी इतने सरल स्वभाव के हैं, लोगों से बातचीत करते हैं। साहिल सुधा उनके विपरीत गर्म स्वभाव के हैं, ऐसा कुछ सच्चाई है हकीकत में? सर, गर्म इसलिए हो जाता है कि एक आदमी आपके पास कोई समस्या लेकर आया, आपने आगे अधिकारी को उसकी समस्या बता दी,
अगर उसको अधिकारी 2 बार 3 बार 4 बार चक्कर ही लगवा रहा है और काम नहीं करवा रहा, तो कहीं ना कहीं स्वाभाविक है कि आपको गुस्सा आ जाता है कि एक आदमी, गरीब औरत है, कोई उसकी पेंशन है या किसी का कोई मेडिकल है या जब अधिकारी जेन्युइन काम है, तो आपको गुस्सा, किसी का जेन्युइन काम है और अधिकारी उसको बेफालतू लिंगर ऑन कर रहे हैं, उसको पुरानी आदत लगी हुई है, लिंगर ऑन की आदत है। आपको छोटा सा अधिकारियों की लापरवाही, अनदेखी और जनता का काम, मुझे लगता है कि अगर ऐसी बात पे गुस्सा नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं समस्या है। तो मतलब गुस्सा जनता जनता परेशान हो रही है, जनता दुखी हो रही है और आप उसके बाद अधिकारी से काम भी नहीं ले पा रहे हो, अगर सेटिस्फाई भी नहीं कर पा रहे हो और आपको फिर भी गुस्सा नहीं आ रहा है, मतलब वो गुस्सा जनता। तो शायद जैसे बतौर युवा भाजपा नेता, विधायक और नगर परिषद अध्यक्ष के प्रतिनिधि के तौर पर आपकी दिनचर्या क्या रहती है? देखिए, मैंने जैसे बताया कि पूरा परिवार जो होता है, पूरा परिवार इसके अंदर लगता है और विधायक जी का शुरू से एक विजन रहा है कि शहर के अंदर कहीं पर भी, हल्के के अंदर कहीं पर भी कोई सुख है, कहीं पे कोई दुख है, तो अधिकतर तो हमारी प्राथमिकता ये रहती है कि हमें हर जगह हर एक के दुख में सुख में पहुंचते हैं। उसके साथ साथ विधायक जी का एक ही विजन है कि डेवलपमेंट कैसे करा सकते हैं। मैं कई बार उनको कहता हूँ कि जी सो एंड सो नेता जो है वो आपके बारे में ये बोल रहा है, वो अपोजिशन वाला आदमी आपके बारे में ये कह रहा है, आप जवाब दो, ये करो, ऐसा करो। वो कहते हैं यार मुझे अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक करने दो, मैंने अपने डेवलपमेंट से मतलब मेरी लाइन सीधी है, अपना करते रहो, उसको जो कहना है उसको कहते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अभी उसी विजन के साथ में वही आपको बता रहा था कि कुरुक्षेत्र को आगे लेके जाने के लिए हम लोगों ने 14 के बाद जब हम लोगों ने काम चालू किया तो 15 के अंदर पहली बार हमारे आदरणीय मनोहर जी हमारे मुख्यमंत्री कुरुक्षेत्र आए थे। 4 जून को रैली थी, विधायक जी का जन्मदिन मंडी में विधायक जी का जन्मदिन होता है। 4 जून को 2015 के अंदर इसके अंदर ये जो भी घोषणाएं जितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं लगभग तभी के घोषणा करी हुई है। तो विधायक जी का सिंपल था कि मुझे पर्यटन की दृष्टि से जितने भी काम है, सीवरेज है, पानी है, आपका शौचालय बनाए गए, आपका यहाँ पर सड़कों को ठीक किया गया, शहर की जो हमारी एक मुख्य सड़क है केडीबी रोड जिसको बोलते हैं, 100 फुटी रोड है, पहले उसको बनाया गया, फिर रेलवे रोड को बनाया गया, फिर झांसा रोड को बनाया गया, फिर मलिक मेडिकल वाला बाईपास बनाया गया और पिपली रोड का काम निरंतर हम लोग लगे हैं पीछे, क्योंकि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। एक तरीके से हमारा पूरा शहर ही इस सड़क पे बसा हुआ है, पिपली से लेकर थर्ड गेट, तो इसी पे काम चल रहा है। तो विजन ये था कि मेरे को बेसिक जो भी चीजें हैं मेरे यहाँ की नेसेसिटी है, पहले उनको मैं दुरुस्त करूँ उनको, ताकि मेरा जो कुरुक्षेत्र है जो एक भागवत गीता के अंदर इसका एक महत्व है, वो महत्व को मैं आगे लेके जा सकूँ। आज कोई आता था हमारे क्षेत्र में, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई जानकार आ गया, कोई ऑफिसर आ गया कि जी वहां ले चलो जहाँ पे विद्या को उपदेश किए थे, तो ज्योतिष सर पे कुछ दिखाने के लिए आपके पास इतना भी नहीं था कि आप परिक्रमा ढंग से कर सके। इस सरकार में रूप बदला, आप परिक्रमा कर सके ऐसा भी नहीं था। मैं वहां गया, मैंने माता जी से बात करी, माता जी कहती है भाई मैं तो काम नहीं कराऊंगी कोई भी, कि पिछली बार केडीपी वाले कह गए थे शौचालय बनाएंगे, आज तक नहीं बनाया, मैं तो लिखकर नहीं, रोज था इस बात भाई मैं तो लिख के भी नहीं देती कि मैं सरकार को काम कराऊंगी, मैं लिख के नहीं देती। हमने बहुत प्रयास करे, बनाया, और मैं धन्यवाद करूंगा हमारे आदरणीय डॉक्टर महेश शर्मा जी का, जो उन्होंने देखा, केंद्रीय मंत्री थे उस टाइम के, पर्यटन के मंत्री थे, टूरिज्म मिनिस्टर थे, वो आए, उन्होंने देखा। और जितना आप काम देख रहे हैं कुरुक्षेत्र के अंदर, जो भी कृष्णा सर्किट के थ्रू जो 100 करोड़ रुपए 97.5 करोड़ आए, जिसके अंदर ज्योति सर काम हुआ, 100 रुपए हुआ, जो केडीपी काम कर रही है, ये सब डॉक्टर महेश शर्मा जी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की देन है, जिन्होंने ये पैसा कुरुक्षेत्र के लिए दिया। उन्होंने समझा, भाई पीटा को समझा कि भागवत गीता के अंदर इतना बड़ा महत्व होने के बाद भी कुरुक्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है, तो ये 2015 से काम चालू। पिछला 1 साल जैसे बड़ा कोरोना के लिए बड़ा सभी देशवासियों के लिए बड़ा दुखदायी रहा। इस कोरोना काल में आपका पूरा परिवार प्रभावित हुआ, रमेश जी का निधन हुआ, अपूर्णीय क्षति हुई सुधा परिवार के लिए। तो इन शहर में जैसे चर्चा है कि आगामी इस साल जो पंचायत चुनाव है, नगर परिषद चुनाव है, इन चुनाव में रमेश सुधा जी की कमी पूरी टीम सुधा को खलेगी, तो वो कमी किस प्रकार पूरी कर पाएंगे आप? देखिए, चुनाव में तो कमी रहेगी, और वैसे भी परिवार के अंदर आप मानेंगे नहीं, मेरे पिताजी का मेरे पास पिछले बात करूं जब से मैं एक्टिव 2013 से काम करना चालू हुआ, शायद पिताजी का दिन में एक बार फोन आता हो कि कहाँ हो, क्या चल रहा है। और ताऊजी रमेश जी मेरे ताऊजी थे, तो उनका दिन में 40 से 50 बार फोन आता था कि बेटा ये कार्यक्रम कर लियो, ये मैं कर लूंगा। हम दोनों आधा बांट लेते थे। और जब से मेरे पिताजी दिसंबर में जब उन्होंने पीछे सर्जरी कराई थी, उसके बाद तो लगभग 100% काम वही देख रहे थे, क्योंकि मैं पिताजी के साथ दिल्ली में था। तो वो कमी तो वो जो फील्ड में कमी तो वो तो महसूस होनी है। काम सर काम तो हो जाते हैं, काम चलते रहेंगे, पर जो चले गए बस वही वापस नहीं आ सकते। पर काम का तो
काम तो चलते रहते हैं, काम तो कभी किसी के लिए बिल्कुल रुकते नहीं नहीं, है। बिल्कुल। पर ये है कि जो एक दुख परिवार को हुआ है वो बहुत बड़ा दुख है। और चाहे चुनाव है चाहे वैसे भी पारिवारिक कोई है, तो हम लोग जो भी परिवार के लोग आपस में जितने और लोग हैं सभी लोग आपस में लगे हैं। और ताऊ जी है, मेरे पापा, कोरोना मेरे पापा 6 भाई हैं जी जी। और भाई भी सभी हैं, लगे हुए हैं। जो भाई हैं वो भी उनको भी सक्रिय किया है। और लोगों की पूरा टीम पूरे परिवार जो है और भाइयों को मेरी जनरेशन है जो उनको भी कहा है, जो बड़े हैं उनको भी कहा है कि तुम लोग और थोड़ा जो रमेश जी काम देखते थे आप लोग भी सक्रिय हुए, थोड़ा उनकी जो एक कमी मतलब आपके हमारे परिवार के सभी सदस्य और टीम सुधा के सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर जिम्मेवारी सारे सभी मिले, पड़ेगी, जिम्मेवारी सभी के ऊपर निभा- पड़ेगा, जितना बड़े वो संभालते थे। कोरोना टाइम में शायद जैसे आपके माता जी पिताजी आप खुद भी कोरोना से मतलब चपेट में आए, आप खुद 2 छोटे बच्चों के पिता हैं, तो आपने वो कैसे मैनेज किया सर? बच्चों को जितना मैं घर के अंदर बंद करके रख सकता था मैंने रखा। पर हम लोग अब सारा दिन बाहर घूमते हैं, हो सकता है मैं ही लेकर गया, मेरे बच्चों को भी कोरोना हुआ। कोरोना टाइम में चोटिल भी हुई नहीं, बच्चों को कोरोना हुआ, वाइफ को कोरोना हुआ, वाइफ को कोरोना हुआ, वाइफ बीमार रही, बच्चे रहे, बच्चे जाते थे वाइफ के पास, वो रहे। और हम लोग कोरोना के अंदर जितना भी हो सकता है, आपने देखा होगा कि सादी रसोई चलाई विधायक जी ने और घर घर खाना पहुंचाने का काम किया। मतलब कोरोना के अंदर हम लोग एक दिन के लिए, हमारे लिए एक दिन के लिए भी वो हमने जो घर नहीं बैठे, दिन रात लोगों के बीच में थे, चाहे वो कोरोना हो और चाहे वो खेड़ी मारकंडा के अंदर फ्लड आया हो, जब ये हमारा सरस्वती वाला पूरा फ्लड आया था, चाहे फ्लड है चाहे ये है। और मैं समाजी संस्थाएं जितनी भी थी वो हमारे साथ लगी शहर के, उन्होंने दोनों काम, चाहे वो साझी रसोई थी चाहे वो फ्लड था, दोनों के अंदर हमारा शहर इतना बढ़िया है, यहाँ के लोग इतने बढ़िया हैं कि सभी समाजी संस्थाएं जितने क्लब्स हैं सामाजिक सभी लोग आगे आए और उन्होंने आके हमारे साथ ये करवाया। साहिल जो आप लगातार आप जनता की सेवा करने में, लोगों की समस्याओं का समाधान करने में जुटे हुए हैं, इसका आपका राजनीतिक लक्ष्य क्या है? मतलब कोई पद प्राप्त करना है या जनता की सेवा करना है? देखिए, मेरे पास मेरी MBA करने के बाद जॉब का ऑप्शन था, तो मैंने ड्रॉप करने के बाद विधायक जी बीइंग द ओनली सन, मेरे दोनों फर्ज बनता है कि पिता की अपनी सेवा भी करनी है और मेरे पिताजी जो है वो अपने शरीर से ज्यादा, अपने हेल्थ से ज्यादा वो उनको शहर की चिंता रहती है। तो अब पूरा परिवार हमारा, जितना पूरा परिवार है, सभी लोग इसी चीज में रहते हैं कि हम अपने शहर को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। आप हैं, मैं हूँ, हम सब सोच रहे हैं कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, मेरे बच्चे हैं या मेरे आगे जो जनरेशन है, उनको हम अच्छा और अच्छा शहर देके जाए। और आदमी यही चाहता है, आपके घर कोई भी सुबह चल के आएगा, आपको भी उसको खाली हाथ मोड़ना नहीं पसंद करोगे। तो हमारे पास कोई भी आदमी आता है कुछ सुझाव लेके कि भाई साहब मेरे यहाँ पार्क बन सकता है, यहाँ सड़क, देखिए इच्छा हमारी भी करती है कि हर काम एकदम से हो जाए, एकदम से काम नहीं हो सकते। सरकारी काम में जो एक रूटीन वर्क में टाइम लगता है वो लगता है, पर हम दिन रात अपना प्रयास कर रहे हैं और बहुत सी नई चीजें हम लेकर भी आए। आपके यहाँ हॉस्पिटल नहीं था, 100 बेड का हॉस्पिटल आया, काफी कोरोना के अंदर, जो कोरोना के अंदर काम भी काम लोगों के पूरे हरियाणा का कोरोना का जो वैक्सीन का स्टॉक है वो इधर ही है, हेडक्वार्टर इधर ही बना है। अभी 100 बेड का और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि आज आपने सोचा कि मेरे को यहाँ पे हॉस्पिटल 100 बेड का बनाना है, तो 2 से 3 साल लगते हैं उस हॉस्पिटल को तैयार करके खड़ा करने में। इतना समय लगता है, लेबर का टाइम लगेगा, 2-3 साल का पास कराओगे, पैसे लाओगे, ग्रांट इकट्ठी करोगे। आज हम लोग सोच रहे हैं कि आज से 3 साल बाद हमें पता है, विधायक जी का ये विजन है कि 100 बेड का अस्पताल की जरूरत पड़ने वाली है, तो आज से उसके पीछे लग जाएंगे कि 100 बेड का एक और बनाना है। इसी तरीके से जितने भी और काम हो रहे हैं, हमारा भी हम लोगों ने स्टेडियम बनाया, द्रोणाचार्य स्टेडियम है हमारे सेक्टर 13 के अंदर, पुराना स्टेडियम है, उसके बहुत बुरा हाल था उसका। आज सर शाम को 2-3 हजार लोग वहां पर सैर करते हैं और दिल से दुआ देते हैं कि भाई जिसने भी ये सोचा है बहुत बढ़िया करा है। तो हमारा विजन ये है कि शहर को पर्यटन की दृष्टि से आगे लेके जाना है और यहाँ के युवाओं को हम जिस भी एजुकेशन के अंदर, गर्ल्स कॉलेज लेकर आए पलवल के अंदर, नर्सिंग कॉलेज लेकर आए, आयुष यूनिवर्सिटी लेकर आए, स्कूल जहाँ खराब थे गाँव के अंदर वो ठीक कराए, शहर के जो स्कूल थे, कन्या स्कूल था उसको पूरा गिरा के दोबारा बनाया, जितने भी स्कूल्स के अंदर जो कमियां थी उनको पूरा कर रहे हैं, कॉलेजेस नए लेकर आ रहे हैं, स्टेडियम में ला रहे हैं। युवा जो है कुरुक्षेत्र का, वो कुरुक्षेत्र का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पे पहुंचाए, कैसे भी किसी भी माध्यम से। अगर मैं स्पोर्ट्स पर्सन हूं तो स्पोर्ट्स के माध्यम से, अगर मैं पढ़ाई में अच्छा हूं तो पढ़ाई के माध्यम से। और शहर हमारा तो कुरुक्षेत्र के बारे में तो राजा गुरु की भूमि है, मंथन की भूमि है, और यहाँ आखिरी प्रश्न आपसे करना चाहूंगा कि इस समय 5 महीने बाद नगर परिषद के चुनाव है, कांग्रेस विपक्ष है, विपक्ष में कांग्रेस है, कांग्रेस के कई लोगों के नाम आ रहे हैं कि ये चेयरमैन की दौड़ में, ये चेयरमैन की दौड़ में, फलां व्यक्ति दौड़ में। भाजपा की ओर से पूरे शहर में लगभग 31 वार्डों में केवल 2 ही नाम सुनने मिल रहे हैं कि या तो उमा सुधा जी चेयरमैन में चुनाव लड़ेंगे, जो आपकी माता जी नगर परिषद के अध्यक्ष 3 बार रह चुकी है, या साहिल सुधा का नाम आ रहा है। तो क्या आप भी चेयरमैन की दौड़ में हैं?
देखिए, इसमें 15 साल से मेरी माताजी नगर परिषद की अध्यक्षा हैं, उससे पहले मेरे पिताजी भी रहे हैं। और हमारे तो फैमिली का जो करियर है वो करियर ही नीचे से शुरू हुआ। एमसी वाला नगर परिषद से आप नीचे शुरू से जुड़े हुए नीचे से एमसी बने, पिताजी एमसी बने। हम लोग को हॉस्टल भी इसीलिए भेजा कि उनका राजनीतिक करियर था, हम छोटे छोटे थे, मैं मेरी बहन दोनों हॉस्टल में रहे सारा जीवन, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा दोनों माता पिता दोनों, तो इसलिए मैं और मेरी बहन दोनों हॉस्टल में ही पढ़े, इसीलिए पढ़े कि वो वहां थे, हमारी एजुकेशन ठीक रहे और उनका जो पूरा ध्यान है शरीर की ऊर्जा वो शहर अपने फील्ड में काम, अपने शरीर की ऊर्जा उन्होंने सारी शहर में बढ़ाने का। तो अभी पहले हम लोग अभी हम संगठन भाजपा के अंदर मेरे पिताजी विधायक हैं, तो संगठन जो फैसला लेगा उसके साथ हम लोग चलेंगे। और रही बात आने वाले चुनाव के अंदर की हर एक का, ये तो ओपोजिशन के अंदर लोकतंत्र है, कोई भी चाहे वो चुनाव लड़ सकता है इसमें। तो नमस्कार दोस्तों, ये हमारे साथ थे साहिल सुधा। आज हमने इनसे जो प्रश्न किए उन प्रश्नों के आधार पर हम मान सकते हैं कि साहिल जी भी सौम्य स्वभाव के हैं। अगर ये किसी पे गुस्सा करते हैं तो जनता की समस्याओं के समाधान के लिए, और जो जनता की सेवा में लगे हैं वो किसी पद की लालसा में नहीं है। जो पार्टी जो संगठन को जिम्मेवारी देगा हर मौके पे ये उस जिम्मेवारी का पालन करेंगे। धन्यवाद साहिल जी आपका।